मेरी माँ जो दूध बेच के मेरे को टैटू बनवाए है। अच्छा, आपकी माँ दूध बेच करके आपके सीने पे टैटू बनवाई? हाँ, मेरी माँ ही बनवाई है। हाँ, माँ नहीं बनवाई। मैं बचपन से मैं खेसारी भैया मैं बचपन से मैं याद करता था और उनका एक्टिंग, और सबसे ज्यादा कहा जाए तो मैं इस चीज पर मैं फॉलो करता हूँ खेसारी भैया के, जो गरीब को योगदान करते हैं ना, तो वे चीज का मेरे को ज्यादा दिल में दर्द का एहसास होता, तो इसलिए मैं खेसारी भैया को मैं करवाया। अच्छा, खेसारी लाल नहीं, एक सोम्या पोखरल थी जो कि नेपाल की रहने वाली है, और वो भी खेसारी लाल यादव का टैटू हाथ पे छपवाई थी। और खेसारी लाल एक बार स्टेट प्रोग्राम करने गए थे नेपाल में, वहीं से वो वायरल हुई, और वायरल होने के बाद खेसारी लाल पूरा उसका फैन हो गया, वो उनकी फैन हो गई। फिर दूसरा बार यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा खेसारी लाल का टैटू छपवाया ही बचा, और बोल रहा है कि मेरी मम्मी दूध बेच करके, और मम्मी खुद ही मेरे सीने पे टैटू छपवाई है। अच्छा, मम्मी ही नहीं बोली कि बेटा तू मेरा टैटू छपवाओ? मम्मी बोली थी, बल्कि मैं मम्मी के मैंने बोले थे कि माँ जो हम खेसारी भैया को मैं टैटू बनाऊँ, तो माँ बोली कि ठीक है बेटा, आपका जब इच्छा है तो मैं पैसा दूंगा आपका दूध बेच के। तो मेरी बहुत एहसास आया कि मेरी माँ दूध बेच के देगी, तो मैं कुछ अपने सोचे कि गरीबी को, स्थिति को कैसे मैं करूँ, तो फिर सोचे कि चलो मैं खेसारी भैया भगवान मानता हूँ, और सबसे ज्यादा इस चीज को मैं एहसास करता हूँ कि जो फिर से एक और खेसारी लाल यादव के टैटू वाला बॉय मिल गए हैं। अभी सोनू सरगम जी का इवेंट था बोलबम का, तो आइए उसी में ही आए थे, अपना रील क्रिएटर्स हैं और खेसारी लाल का बहुत ही बड़ा फैन है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। जितने हमारे देख रहे हैं तो सभी को मैं नमस्ते मैं कर रहा हूँ। खेसारी लाल का टैटू क्यों बनवाए हैं? इनको मेरा खास मकसद है कि मैं इनको भगवान मैं मानता हूँ। खेसारी लाल जी को भगवान मानते हैं? हाँ, एकदम भगवान मैं मानता हूँ अपना दिल से एकदम। यहाँ पे आप जूम करके दिखा दीजिए, दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए, देख सकते हैं, दिखाइए। यहाँ पर खेसारी लाल जी का सेम टू सेम हूबहू ये अपने सीना पे, अपने दिल में रखते हैं, इनको दिल में रखते हैं, एकदम दिल में, एकदम जबरन फैन है उनका। हाँ। इसमें कोई एकदम अच्छी नहीं। क्या करते हैं? मैं बस रील बनाता हूँ और पढ़ाई लिखाई मैं करता हूँ। कितना तक पढ़ाई की है? इंटर पास हूँ। अच्छा, अपने मम्मी पापा का फोटो यहाँ पे नहीं सब छपवा सकते थे? अपने मम्मी पापा का टैटू नहीं लगवा सकते? मम्मी पापा खेसारी लाल का टैटू लगवाया है? मम्मी पापा भी लगवाते हैं, और कहा जाए तो सबसे ज्यादा हम खेसारी भैया को चाहते हैं, और अपना माँ बाप को भी मैं चाहता हूँ कि अपना माता पिता के आदेश से मैं अपना टैटू मैं इसको मैं करवाया हूँ। देखिए, आजकल फैशन हो गया है कि खेसारी लाल, पवन सिंह, टुनटुन यादव, ये लोग का लोग टैटू छपवा लेता है और फिर इंडस्ट्री में काम मिल जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में, और फिर वहाँ से लोग अपना, ये लोग क्या करता है कि विवाद करना चालू कर देता है। वैसा नहीं ना कीजिएगा? नहीं, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं इनको इसलिए मैं करवाया हूँ कि खेसारी भैया हैं जो गरीबों का योगदान करते हैं, और क्या होता है कि गरीबों का एक नजर जब देखते हैं तो हमें एक बहुत एहसास भी आता है कि खेसारी लाल के जैसा भोजपुरिया में कोई है एक, जैसे कि खेसारी लाल जो गरीबों का योगदान करता है, सहयोग करता है। तो उस चीज को मैं गरीबी की स्थिति से मैं गुजरता हूँ, हम लोग भी गरीब के घर के से मैं गुजरता हूँ, और मेरी माँ जो दूध बेच के मेरे को टैटू बनवाए है। अच्छा, आपकी माँ दूध बेच करके आपके सीने पे टैटू बनवाई? हाँ, मेरी माँ ही बनवाई है। हाँ, माँ नहीं बनवाई थी। मैं बचपन से मैं खेसारी भैया मैं बचपन से मैं याद करता था, और उनका एक्टिंग, और सबसे ज्यादा कहा जाए तो मैं इस चीज पर मैं फॉलो करता हूँ खेसारी भैया के, जो गरीब को योगदान करते हैं ना, तो वे चीज का मेरे को ज्यादा दिल में दर्द का एहसास होता, तो इसलिए मैं खेसारी भैया को मैं करवाया। अच्छा, खेसारी लाल यादव का सबसे मतलब अच्छा क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा हमें लगता है एकदम सबसे अच्छा जो गरीब को योगदान करते हैं ना और सहयोग करते हैं, उस चीज को मेरे को सबसे ज्यादा ये चीज का लगता है। अच्छा, अभी खेसारी लाल यादव जी से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी मैं खेसारी भैया से मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से गरीब आदमियों का योगदान देते रहिए, विकलांग आदमियों का सहयोग करते रहिए, और इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ। खेसारी भैया योगदान करते हैं, तो जो गरीबी की जो स्थिति जो जानते हैं, तो वे खुद जानता है कि गरीबी से कैसे उठकर ऊपर चलता है, तो उस चीज से मैं अभी तो गुजार रहा हूँ। मेरी माँ बाप भी गुजार रही है गरीबी की स्थिति से, तो मैं गुजरते गुजरते तो आज देखिए कि गरीबी में ही हालत में अभी हूँ। देखिए, ऐसा ही एक सोम्या पोखरल थी जो कि नेपाल की रहने वाली है, और वो भी खेसारी लाल यादव का टैटू हाथ पे छपवाई थी। और खेसारी लाल एक बार स्टेट प्रोग्राम करने गए थे नेपाल में, वहीं से वो वायरल हुई, और वायरल होने के बाद खेसारी लाल पूरा उसका फैन हो गया, वो उनकी फैन हो गई। फिर दूसरा बार यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा खेसारी लाल का टैटू छपवाया ही बचा, और बोल रहा है कि मेरी मम्मी दूध बेच करके, और मम्मी खुद ही मेरे सीने पे टैटू छपवाई है। अच्छा, मम्मी ही नहीं बोली कि बेटा तू मेरा टैटू छपवाओ? मम्मी बोली थी, बल्कि मैं मम्मी के मैंने बोले थे कि माँ जो हम खेसारी भैया को मैं टैटू बनाऊँ, तो माँ बोली कि ठीक है बेटा, आपका जब इच्छा है तो मैं पैसा दूंगा आपका दूध बेच के। तो मेरी बहुत एहसास आया कि मेरी माँ दूध बेच के देगी, तो मैं कुछ अपने सोचे कि गरीबी को, स्थिति को कैसे मैं करूँ, तो फिर सोचे कि चलो मैं खेसारी भैया भगवान मानता हूँ, और सबसे ज्यादा इस चीज को मैं एहसास करता हूँ कि जो खेसारी भैया है ना, जो गरीब को योगदान करते हैं ना, उस चीज को मैं ज्यादा करके फॉलो करके मैं खेसारी भैया। बार बार आप माँ का नाम ले रहे हैं, लेकिन पापा का नाम नहीं ले रहे हैं। पापा आपके क्या करते हैं? पापा मेरा घर पर रहते हैं, और पापा थोड़ा है जो मेरा नशा का ज्यादा यूज करते हैं मेरे पापा। अच्छा, अगर खेसारी लाल जी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो जैसे आप सोम्या पोखरल जी को सपोर्ट किए थे, आशा हम विश्वास करते हैं कि इस गरीब, लाचार और असहाय बच्चे को आपका जो टैटू छपवाया है, आप इनको भी सहायता करें, और बहुत ही गरीब लड़का है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका टैटू छपवाया है पूरा, तो आप प्लीज इसको भी सपोर्ट कीजिए। क्या कहिएगा खेसारी भैया से आप? खेसारी भैया से सपोर्ट के लिए मैं यही कहता हूँ कि खेसारी भैया बस गरीब का एक नजर इसी तरह से रखते रहिए और सहयोग करते रहिए, और मेरी माँ कब से आशा भी देख रही है
कि मेरा बेटा कब खेसारी भैया से मुलाकात करेगा, कि मेरा भी गरीबी का स्थिति थोड़ा दूर होगा। तो मैं अपना माँ से मैं भरोसा दिलाया हूँ कि माँ मैं जरूर मिलूंगा इसके लिए, जो क्यों नहीं हो जाए। मैं आपका मिलकर मैं खेसारी भैया से मेरी माँ का आत्मा को मैं शांति जरूर दिलवाऊंगा। अभी मरी नहीं है कि आत्मा को शांति दिलवाइएगा, बाकी आत्मा नहीं, सुकून बाकी दिलवाइएगा। सुकून जरूर दिलवाऊंगा अपना माँ के। चलिए, बाकी इस टैटू को लेकर के और इनको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।